इस सरकार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खास तौर पर रोड और हाईवेज डेवलपमेंट, इनफैक्ट मेनी पीपल फील कि इसीलिए आपको उसका इंचार्ज भी इसलिए बनाया गया है एट द स्पीड एट विच आप काम करवा रहे हैं। रोड डेवलपमेंट इस सरकार के लिए इतनी प्रायोरिटी क्यों है? व्हाट इज योर विजन? देखिए, पहली बात आप समझिए कि रोड में जब 1 रुपया खर्चा होता है तो इकोनॉमी में 2.5 रुपये आता है। तो रोड से एम्प्लॉयमेंट खड़ी होती है, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो बनानी है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर जी ने 111 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के 7,400 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए हैं, और उसमें रोड के लिए भी उन्होंने महत्व दिया है। और आज देश में काफ़ी, अभी मुझे कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, अभी हम दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जाने के बारे में रोड का काम शुरू किया हमने। दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में जाएंगे, और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में जाएंगे। अब 5-5, 7-7 घंटे लगते हैं, तो लोग, मैं जब कहता हूँ तो लोग विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए मैं आपको भी बताऊंगा कि मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लो, और 2 साल के अंदर रोड बन जाएंगे। और नहीं हुआ तो मुझे ज़रूर बताना लोगों को, क्योंकि मैं मुंबई पुणे हाईवे की बात करता था जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, तो मैं कहता था 2 घंटे में मुंबई से पुणे होगा, तो लोग हंसते थे। एडिटोरियल लिखे लोगों ने उसके ऊपर कि ये मंत्री कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय 9 घंटे लगते थे। अब आज मुंबई पुणे के बीच में जो रोड से जाते हो 2 घंटे में आते हो, बताते कि बिल्कुल 1.25-2 घंटे में पहुंच गया हूँ। तो कोई ना कोई बात आउट ऑफ बॉक्स जब होती है तो नेचुरली थोड़ा बहुत समय लगता है, पर ये बाद में लोग उस पर। अभी आपको एक ही बात मैं बताऊंगा कि हमारे सरकार के ये जो टर्म के 5 साल पूरे होंगे, तब इस देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के स्टैंडर्ड का एक्सप्रेस हाईवे और रोड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। और इसका अनुभव आप अरुणाचल में जाइए, मेघालय में जाइए, त्रिपुरा में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, बिहार में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, तेलंगाना में, आंध्र में, कहीं भी जाइए। आपको कभी एक ही काम करो कि मैं पार्लियामेंट में, आज मेरे 3 क्वेश्चन थे, मैं जब भी पार्लियामेंट में खड़ा होता हूँ, ये इसी पार्लियामेंट के सेशन के मेरा क्वेश्चन, और आप देख लेना, हर पार्टी का सांसद पहले खड़ा होता है, पहले बोलता है कि मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, उनके आभार मानता हूँ, मेरे काउंसिल में इतना अच्छा काम हुआ है। एक भी आदमी, लगभग कोई ऐसा मिलता नहीं मुझे कि जो मेरी तकरार करता है, ऑल पार्टी। तो ये कारण यही है कि काम हो रहे हैं, और इतना तेजी से देश बदल रहा है। और मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की बात की है, वो इतना तेजी से बदल रहा है कि मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो न्यू इंडिया होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बिल्कुल गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं यूएसए और यूरोपियन कंट्री के कम नहीं होगा। देश के अंदर तो रोड्स का डेवलपमेंट हुआ ही है, पर एक खास प्रायोरिटी आपकी ये भी रही है बॉर्डर रोड्स डेवलप करना। अटल टनल हमने देखा, अरुणाचल में मैं पढ़ रही थी कि एट अ रिकॉर्ड पेस ओवर द लास्ट 6 मंथ्स वहां पर रोड का डेवलपमेंट हुआ है। इज दिस इन रिएक्शन टू द काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो हमारे बॉर्डर पे हुई हैं हाल फिलहाल, उसको देख करके ये कॉल लिया गया है कि खासतौर पर हमारा जो चाइना के साथ बॉर्डर है, वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना अब अति आवश्यक है? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि चाइना और भारत ये सेंसिटिव मैटर है, पर मुझे दूसरी बात पूछनी है कि अभी हमारे देश में जो सीमावर्ती भाग है, जहाँ लोग रहते हैं, उनको 200-200, 300-300 किलोमीटर तक कोई रोड नहीं है। आप मुझे बताइए कि मैं अभी एक रोड बना रहा हूँ, वो पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जाने के लिए। अब मुझे भी हिम्मत नहीं होती है, -8 डिग्री पर काम हो रहा है, और अभी लगभग 85 to 90% काम हुआ है। और मेरी इच्छा है कि मैं उस रोड से गाड़ी में बैठकर मानस सरोवर जाऊँ। वो रोड का काम देखने के लिए भी जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि -8, -6 डिग्री पर वहाँ टेम्परेचर है, और वहाँ हमारे लोगों ने काम किया। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया से टनलिंग के लिए स्पेशल मशीन्स लाई, वो हिमालय के बीच में से जाकर हम चाइना बॉर्डर तक जाएंगे, और केवल 15 किलोमीटर चाइना के रास्ते से मानस सरोवर पहुँच जाएंगे। अब मानस सरोवर जाने के लिए हमको नेपाल या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो ये इतने कठिन स्थिति में ये रोड बननी चाहिए, और इसके लिए मैं आपको, अभी हमने राजस्थान में रोड बना है, वो रोड कम एयरपोर्ट है। ऐसे 17 रोड हमने बनाए हैं कि इमरजेंसी में वहाँ प्लेन भी लैंडिंग हो सकता है। तो ये मुझे लगता है ये कोई चाइना की बात नहीं, अपने देश के सीमावर्ती भाग में रहने वाले लोग जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है,
अब आपको बता दो कितनी कठिन है। देखो ये लद्दाख लेह को जोड़ने वाली ये झोजिला टनल है। क्या हम में से कितने लोगों को पता है कि लद्दाख और लेह में 6 महीने ना गैस जा सकता है, ना पेट्रोल जा सकता है, ना सब्जियां जा सकती है, कुछ नहीं जा सकता, ट्रैफिक बंद हो जाता है। क्या बीतती होंगी उन लोगों के ऊपर। आज बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यहाँ हम लोग ऑल सीजन रोड बना रहे हैं। पहले 6 महीने ये बंद रहता था, वहाँ लोग कैसे रहते होंगे। अगर उसमें किसी को अगर हार्ट अटैक आया, किसी की तबीयत बिगड़ गई, तो कहाँ से एम्बुलेंस जाएगी। अब हमारा रोड ऑल सीजन रोड बन रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये टनल बनेगी, गैस होगा, एसेंशियल गुड्स होंगे, फ्रूट वेजिटेबल होंगे, वो लद्दाख लेह में पहुंचेंगे। तो हमें तो पिछड़े हुए क्षेत्र में पहले प्रायोरिटी से डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हम सबको कहा कि नॉर्थ ईस्ट में काम करिए। मैं 1 लाख करोड़ के रोड नॉर्थ ईस्ट में बना रहा हूँ। हमने NHIDCL करके एक स्पेशल कारपोरेशन उसके लिए बनाई है, और ब्रह्मपुत्रा पर 6 ब्रिज, अभी स्वाधीनता के बाद जितने ब्रिज नहीं बने, हमारी सरकार ने ब्रह्मपुत्रा पर 6 ब्रिज बना रहे हैं। गंगा पर 7 ब्रिज बना रहे हैं हम लोग। और ये एक एक ब्रिज का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको 200-200 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये पहले ही होना चाहिए था, और ये लोगों के लिए आवश्यक है। और एक मैं हमारे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य लिख कर रखा है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, रोड से नई सिटी डेवलप होती है, रोड से बिजनेस आता है, इंडस्ट्री आती है, रोड से सभी प्रकार की डेवलपमेंट होती है। तो इसलिए यह सब जगह करना चाहिए। चाइना के कारण या कोई बॉर्डर के इश्यूज के कारण वो तो अलग बात है, पर हमने इस समय जब भारतमाला प्रोजेक्ट बनाया तो प्रधानमंत्री जी ने हमें सुझाया था कि सब डिस्ट्रिक्ट जोड़ने चाहिए हाईवे से, फिर ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया को जो अपने जोड़ने के लिए वहाँ अच्छे रोड बनने चाहिए, फिर हमारे सीमावर्ती भाग में रोड बनने चाहिए। उसके कुछ निकष बनाए गए, और हमने राजस्थान, गुजरात और विशेष रूप से अभी उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर, हम केवल कश्मीर में 60,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। आप जम्मू से श्रीनगर इतना इंपॉर्टेंट रोड है, अभी कितने टनल तैयार कर रहे हैं वहाँ। तो हमें ये लगता है कि ये पहले ही डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। डेवलपमेंट होगी तो वहाँ विकास होगा, इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगी उसके कारण कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 बातें जहाँ है वही डेवलपमेंट। सब जाते हैं यहाँ भी, जैसे दिल्ली में जो आता वो गुड़गांव में जाता, जो आता नोएडा में जाता, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो आता मुंबई में जाता। अब मुंबई की मर्यादा खत्म हो गई, नोएडा की खत्म हो गई, अब गुड़गांव की खत्म, नए गुड़गांव, नए, अभी मैं दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहा हूँ, तो ये गुड़गांव से ही है वो। तो अभी मैं बीच में यहाँ गुड़गांव में हम लोग एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं 30 किलोमीटर। वो उसकी कीमत है 10,000 करोड़, और वो इंजीनियरिंग मार्वल है। मुझे बता रहे थे लोग, परसों में जब देखने के लिए गया तो नया सिंगापुर, दिल्ली में नया सिंगापुर इसके बाजू में बैठ रहा है। और आप अभी वो हाईवे के कारण आपका ये जो रोड आगे जाता है NH8, इसमें तो जाना है ना तकलीफ है। कितने लोगों के हवाई जहाज चले गए होंगे और वो पहुंचे नहीं। ये धौलाकुआ का मैंने मिलिट्री से जगह लेकर जबरदस्ती वो सब काम करा के रोड थोड़ा सा ये किया, क्योंकि मैं भुगत था, मेरा भी प्लेन चला गया था, मिस हो गया था। तो अभी ये पूरा NH8, ये इसका आधा ट्रैफिक कम हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेस के कारण।